हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अभी अगर घर में आप देख लो, जब आप बचपन में थे तो क्या चल रहा था। जैसे मैं छोटे से याद रखता हूँ, जब मेरे घर वालों ने बोला था कि बेटा ABCD सीख लो, बाकी बाद में सब ठीक हो जाएगा। बेटा आ सीख लो, क ख सीख लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा बाद में। वो चलते गया। मेरे दोस्तों ने बोला बस 5th क्लास पास कर ले भाई, उसके बाद हम लोग थोड़े सीनियर में आ जाएंगे। मैं कहा तो क्या होगा, तब सब ठीक हो जाएगा। फिर घर वालों ने बोला कि 10th पास कर ले, फिर तेरी लाइफ सेट है, सब ठीक हो जाएगा। मैं 12th पास करके डिग्री ले चुका हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा यार। मतलब मुझे क्या बोला गया था कि स्कूल लाइफ अच्छे से तुम कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो ऐसे इंजॉय इंजॉय। मैं आज डिग्री लेके बैठा हूँ, मुझे पता है लोग क्या बोलते हैं कि स्कूल लाइफ में ही इंजॉयमेंट था। यार था वैसे, लेकिन फिर ये क्यों बोलते हैं कि तुम बाद में इंजॉय करना, स्कूल में पढ़ाई करो, जबकि बाद में पता चलता है कि स्कूल में ही इंजॉयमेंट थी। और अब मुझे लगा कि इन सब चीज़ों से अब हो गया छुटकारा, अब ठीक है, अब जैसा चल रहा है। डिग्री कंप्लीट हो गई है, किसी को नौकरी ढूंढनी है, किसी को छोकरी ढूंढनी है, कुछ करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को नौकरी, जो भी है। अब मुझे लग रहा है ये बैलेंस्ड है अब, पता है। लेकिन लाइफ में फिर ना थोड़ा स्ट्रेस रह रहा है। तो पता है इसमें नया चीज़ क्या है? इसमें नया चीज़ ये है कि आप फिर बोल रहे हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लिटरली लगता है शादी करने से सब ठीक ही हो जाएगा? शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाई देखो शादी करनी है, ग्रैंड होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया तरह से प्लान होना चाहिए। भाई पैसे होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पैसे होने चाहिए, सब अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप हो जाता है। लोग कह रहे हैं शादी के बाद ठीक हो जाए, मतलब क्या ठीक हो जाएगा भाई? मैं कोई नशेड़ी हूँ? लोगों को रास्ते में क्या पीटता फिरता हूँ जो बीवी आएगी सुधार देगी? लोग अलग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं। पता है अगर मैं शादी कर लूँगा ना, गारंटी कह रहा हूँ, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, 2 बच्चे कर लो सब ठीक हो जाएगा। पता हमारे हिसाब से अगर सही भी है, मुझे जैसा लगता है कि अगर हम लोग पिछले स्टेप को भूलना चाहते हैं ना, तो हमें आने वाला स्टेप लेना पड़ता है। दिस इज़ द मतलब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना, देखो 5th क्लास में पढ़ाई करना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। इसीलिए मेरे घर वाले कहते हैं कि 6 क्लास की पढ़ाई करो। 5th क्लास की स्ट्रेस लग रही है, 6 की करो। 6 के करते करते जब स्ट्रेस लगने लगती है, एग्जाम देके मैं 7 की करने लगता हूँ। तो बात समझ रहे हो? लाइफ में एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन लेना ही पड़ता है। तो उसी तरीके से अभी तक जितनी गलतियां, उनको सुधारने के लिए अब शादी करेंगे। फिर अगर शादी ऐसे हो गई तो बच्चे करेंगे, बच्चे हो गए तो फिर उनको पढ़ाओ, उनको बड़ा करो। जो घर में कुछ बुजुर्ग आते हैं ना, बेटे की शादी करा दो, क्या हो जाएगा भाई उससे? शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था कि शादी कर लेंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी लगता है नहीं करनी है भाई, अभी तो टाइम है। फिर मुझे एक अंकल, मतलब अब भैया बोलूँगा उनको, थोड़े से बड़े हैं 40 साल के, तो मुझे कहते हैं शादी कर लो। मैंने कहा क्यों? अरे यार पता है उन अंकल ने कितने में शादी, उन्होंने बोला कि कितने में शादी करी थी पता है? मैंने कहा आपने कितने में करी थी? उन्होंने कहा थी कि मतलब बाद में ही करी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहते देखो अगर तुम अमीर हो तो तुम 50 की उम्र में भी शादी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अगर तुम 70 के भी हुए तो तुम्हारा बेटा 20 का हो जाएगा। और 20 के बाद ना कोई बंदा अपनी कंपनी सब संभाल सकता है। लेकिन मिडिल क्लास का ऐसा नहीं होता। मिडिल क्लास का ऐसा होता है कि कैलकुलेशन लगाना पड़ता है। मैंने कहा कैसा कैलकुलेशन? कि बाप का नौकरी छूटने से पहले बेटे की नौकरी लग जानी चाहिए, और वो भी एक सिक्योर जगह पे। मतलब नॉर्मल सी बात है, 60 की उम्र में आपकी नौकरी छूट जाएगी। आज समझ लो 55 की उम्र में छूट सकती है, 60 समझ लेते हैं। यानी कि 30 साल में आपको 30 साल में आपका बच्चा होना ही चाहिए, क्योंकि 60 तक तो आप काम भी नहीं कर पाओगे, 50 तक ही करना है आपको काम। यानी आप अगर आज 30 में शादी करते हो तो आपका बेटा जब आप 50 के हो जाओगे 20 साल का हो जाएगा, और 5 साल लगा लो, आप 55 का, आपका बेटा 25 का।
ये कैलकुलेशन चल रहा है भाई, वरना नहीं हो रहा है। आप देखो सिस्टम नहीं बैठ रहा है। और कहीं अगर बेटी हो गई तो फिर उसको भी तो देना है ना आपको, उसकी शादी का खर्चा। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन चल रही हैं अभी दिमाग में कि यार बात तो सही है, अब ना चाहते हुए शादी तो करनी पड़ेगी। लेट हम कर नहीं सकते, या तो बिल्कुल शादी करनी नहीं है, और करनी है तो जल्दी करनी है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आज बेटे का रिटायरमेंट है और आज ज़्यादा बेटा आज बाप का रिटायरमेंट है, बेटा ज़्यादा ज्वाइनिंग करने के लिए। ऐसा नहीं, बेटे के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसका बाप अगर रिटायर करे तो भी घर चल जाता है। मुझे बाद में ये कैलकुलेशन समझ में आया, मुझे फिर समझ में आया कि सचमुच में शादी करने से ही सब सही हो जाएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जितने की शादी होती नहीं, शादी करो यार, शादी करो। क्योंकि टेंशन तो आज भी है, कल भी होगा। तुम्हें लग रहा है तुम लोग सब सेटल कर लोगे, तुम्हें लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हम शादी करके अपने आप को सेटल कर ही लेंगे, सब फिक्स हो ही जाएगा। आज तक फिक्स हुआ? स्कूल लाइफ फिक्स हुई? स्कूल फिक्स नहीं थी इसलिए हम कॉलेज में गए, कॉलेज फिक्स नहीं थी इसलिए डिग्री लेने गए, डिग्री का बात और फिक्स नहीं हो रहा। तुम्हें लगता है ये चीज़ तुम फिक्स कर लोगे? सीधी बात है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और बच्चों को बोलो इस बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा या फिर डॉक्टर, इंजीनियर मत बनाना, ताकि ये मेरा नाम ऊंचा करे, या कुछ और भी। बिजनेसमैन बना दो, सबसे बेस्ट वाली बात है। लेकिन ऐसे बैठे मत रहो, क्योंकि तुम लोग बैठे रहते हो तो मुझे डर लगने लगता है। क्योंकि हम लोग घाल रहे हैं यार, हम लोग ना चीज़ों को ना जाने दे रहे हैं कि अरे जाने दो, और साल जाने दो, और 2 साल जाने दो। नहीं, टाइम पे करो शादी, टाइम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच।